हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक लिया है, जिसमें हमने ये बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे आसानी से बना सकते हैं। ये ऐसे तो टॉपिक 8 क्लास का है, लेकिन ये सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। कहीं भी कंपटीशन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है। और तो इसके बारे में हमने बताया कि इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बता दें कि मेरा 10th क्लास का वीडियो जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। जो भी 10th क्लास के हैं वो 100% कंटेंट है जो हमने बुक कवर किया है, आर एस अग्रवाल बुक का। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट को इससे पहले ऐसा आप देखा नहीं होगा, कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, जो हम आज बता रहे हैं कि कैसे इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? एक कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है, सक्सेसिव एक डिस्काउंट है, चाहे इंक्रीजिंग पार्ट है। इसमें या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट किसी चीज़ पर या इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है। देखिए, अगर ये अमाउंट दिया हुआ है तो प्रिंसिपल निकालना है तो उससे डिक्रीज होके आएगा। अगर जो प्रिंसिपल दिया हुआ है तो अमाउंट निकालेंगे तो इंक्रीज होके आएगा, इंक्रीजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। किसी चीज़ पर कंपाउंड लगता है तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास, हम एकदम बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको कुछ नहीं आता फिर भी समझ में आए। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज़ है और इस पे आपके दो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। मान लीजिए आप पे 10% और 20% दो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। तो दो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो 100 से कोई, अगर 10 माइनस कीजिए, देखिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा तो 100, 10% बाई 100। कंपाउंड के लिए परसेंटेज के लिए 100 लिखा जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 10% है तो इसका मान कितना, 1/100 होगा। परसेंटेज के लिए बटा में 100 लिखा जाता है। देखिए, जीरो से जीरो ही कैंसिल हुआ, ये जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, कितना आया 10। तो इससे 10 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 10। और जब 10% इसमें से डिस्काउंट हो गया तो कितना आ गया, 19 आ गया। अब 19 का फिर बोल रहा है कितना, 20%, 20%, तो 18, फिर इसको 20/100 कीजिएगा। देखिए, जीरो से जीरो कटिए, दोनों मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इससे 18 माइनस कीजिएगा, कितना आ गया था, 19। 19 से 18 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 72। तो आपको ये हमने दिखाना चाहा कि जो अगर जो काम 100 रुपीज़ है और जिस पे दो डिस्काउंट लगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 10% और 20%। पहले 10%, पहला साल 10% लगा, दूसरा साल कितना, 20% का डिस्काउंट हो रहा, तो उसका तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, 28, 28%। देखिए 100 में जितना कम होता है ऊपर, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना आ गया है, देखिए 28% आ जाएगा। 100% जितना कम होता है टोटल डिस्काउंट होता है, तो कितना डिस्काउंट आ गया, ओवरऑल 28%। तो आपको ऐसे बार बार ना निकालने से अच्छा है कि आप कैसे निकालेंगे, देखिए फार्मूला याद रखेंगे। सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इसका नियम होता है एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि ई एक्स हो गया और ई वाई हो गया। तो ई एक्स हो गया, एक्स की जगह पर रखेंगे कितना, 10%, डायरेक्ट ऐसे ही सिर्फ लिखेंगे 10। वाई की जगह पर क्या, 20, ये 10, 20/100, इससे ही कट गया, इससे ये दोनों ऐड हुए, कितना आ गया, 30 माइनस 2, कितना आ गया, 28। देखिए डायरेक्ट आ गया, कितना मान आ गया, 28। 28 आ गया तो देखिए वहीं 100 का, और ये 28% निकालते हैं तो 28 100 से माइनस कीजिएगा, ये 72। तो इस सक्सेसिव यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है। कुछ डिस्काउंट का फार्मूला था जो याद रखेंगे, जैसे ही मान 11.91/9 रहे तो इसका मान 1/9 होता है, इसका मान 1/6 होता है, इसका मान याद रखें 1/7 होता है, इसका मान 1/8 होता है। तो इसमें सबसे पहले जो बना रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए
मान लीजिए आपके पास 5% है, तो इसका मान कितना है, 5/100 होगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 लिखा जाता है। इसको काटेंगे कितना आएगा, 20, तो 1/20। ऐसा ही अगर जो 10% का मान है तो 10/100 होगा, 1/10 आएगा, कटेगा तो। ऐसा ही अगर जो 20% का होगा तो देखिए 20/100 होगा, ये कटेगा 5 से, सॉरी, तो 1/5 होगा। यहीं अगर जो आपका आ गया 25%, तो 25% देखिए क्या आ जाएगा, 25/100, तो ये कटेगा 4 से, तो कितना आ गया, 1/4। तो ये मान याद रख, आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए इसको कैसे यूज है। अब देखिए इसको क्यों बताया, इसके इसलिए बताया कि 25% सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है टॉपिक। देखिए 25% कहीं लिखा हुआ है, ये हम बताएंगे ऐसा क्यों बता रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो इसको 25% का मान कितना है, 1/4। तो 25% को 2 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए 2 से डिवाइड होगा, तो ये भी 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 2 से डिवाइड क्या, 1/2, 1/2 होगा। मालूम है कि कुछ नहीं रहता तो 1, तो ये कितना हो गया, 12.5%, या इसको लिख सकते हैं 12 1/2%। ये कितना हो गया, 4 है ना, तो ये हो गया 8। ये 2 से डिवाइड हो गया, तो देखिए ये डबल हो गया, 1/8 हो गया। ये 1/4 है, ये 2 से डिवाइड हुआ, तो ये भी 2 से डिवाइड हुआ, तो 2 मालूम है, अगर ये डिवाइड होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये पलट जाता है ऊपर नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये हट गया। अब देखिए, अब इसका हाफ हुआ 25 का, तो ये है 25 बराबर कितना था, 1/4। अब इसका हाफ कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए इसको 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। तो ये मान आ गया, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/16 आ जाएगा। हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए अब आपको कितना आया था, 12.5% आया था, इजकल टू 1/8। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, 3 से, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई 37.5%, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3/8, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहीं आ जाएगा 62.5%। अब 5 से कीजिएगा तो 5/8। इसलिए बताया कि इसका यूज है। आगे चलिए देखते हैं कहाँ पे यूज हो रहा है। ये थोड़ा आपको निकालना आना चाहिए, परसेंटेज में ही पढ़ना है। आइए हम दिखाते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज कहाँ पे है। इसको रहने दीजिए। अब कितना था, का जो है रहने दीजिए। आइए देखते हैं हम लोग। इसको मिटा देते हैं इधर से, आप ये याद रखना, ये 1/7 होगा, ये 1/6 होगा, नहीं ठीक है। अब ये हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ये आपको बता दिए इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज बता दिए। कहीं पे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना रहे, सक्सेसिव डिस्काउंट ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए देखते हैं हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते हैं तो थोड़ा सा एक झलक दिखा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इधर से थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में जब हम लोग चलते हैं तब फॉर्मूला होता है, देखिए पी
P क्या होता है, प्रिंसिपल, R होता है रेट, T होता है टाइम, ये होता है अमाउंट। इसमें सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को एस आई का शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें P/T/100 होता है, तो इसका अमाउंट आता है P इंटू इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, ये फार्मूला। और यही इसमें बात चलते हैं हम लोग, तो यही टर्म सब रहता है, डाटा रहता है। तो लेकिन इसमें हम लोग अमाउंट निकालते हैं P/100 T। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि P को प्रिंसिपल बोलते हैं, R को रेट बोलते हैं। रेट जब भी होता है ये परसेंटेज होता है, R जब भी होता है यार ये R परसेंट होता है, इसका मतलब R/100 होता है, याद रखेंगे। ये T क्या होता है, टाइम होता है, ये अमाउंट होता है, SI ये अमाउंट होता है। इसमें जब हम लोग आएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हो गया, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, A माइनस P होता है। चाहे अमाउंट निकालते हैं तो प्रिंसिपल इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होता है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है। दो तरह, दोनों से में अमाउंट आता है, तो एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे आपको उसको क्लियर करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2000 रुपीज है। कितना रुपये है, 2000 प्रिंसिपल है। इस पे R लग रहा है कितना, 10%। टाइम कितना है, 2 ईयर। 2000 रुपये है, 10%। तो इसका अमाउंट देखिए कैसे आएगा। इसका जब हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, पी कितना है 2000, R कितना है 10%, टाइम कितना है 2/100। इससे ही कट गया, मल्टीप्लाई करें 400। जब 400 आया तो इसका अमाउंट जब हम लोग निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है 2000, SI कितना है 400, ऐड कीजिएगा 24। चलो अब यही जब हम लोग इसका अमाउंट निकाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालते हैं, तो देखिए इसका अमाउंट बराबर क्या होता है, पी का मान कितना है 2001, R का मान कितना है 10/100, टाइम कितना है 2। अभी हम इसलिए ये सब बता रहे हैं, अभी हम इसको बताएंगे कि इसको करने की जरूरत नहीं है, विदाउट फार्मूला कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। हमने इसको इसलिए बताया ताकि आपको बेसिक भी नॉलेज होना चाहिए, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है। हम एक फार्मूला का प्रूफ भी अभी करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे डील होता है। आइए देखते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा 2000। इसको देखिए क्या बच गया, 1/10 स्क्वायर 2000। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये हो जाएगा 10 + 1/10 11 2000। ये देखिए 11/10 हो गया स्क्वायर। जब ये करिए 2000, तो दो स्क्वायर है तो 2 बार लिखे 1/10 11/10, 0 से 0 20, 11 है 21, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2420। ये कितना है 2420 आ गया। ये कितना आया 24 आया। तो देखिए इसका अमाउंट डायरेक्ट कितना आ गया 2420 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो अमाउंट 24 में से कितना 2000 माइनस कीजिएगा 420। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या आया था 400, इसका इंटरेस्ट कितना आया 420। हमने इसलिए इसको बताया ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी नॉलेज हो, दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। अब चलिए हम चलते हैं मेन अपना मेथड पर, इसको बनाते कैसे हैं। अब थोड़ा इसको बनाने से पहले थोड़ा सा हम आपको सिखा देते हैं, एक क्वेश्चन रहने देते हैं, आंसर आप ध्यान रखिए क्या क्या आया है। इससे आपको हम पहले यहाँ लिख देते हैं। फिर देखिए
प्रिंसिपल दिया हुआ है, इससे अमाउंट कितना आया है 2400, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 400, तो ये हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 420, अमाउंट कितना आया है इससे 4, ये आया हुआ है। ये हमने लिख दिया ताकि इस क्वेश्चन से ये आंसर आया है, ताकि आपको दिखा सके कि बनाते कैसे हैं। आइए आगे हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। याद रखिएगा, पहले हम लोग 2 साल पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम मेन टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। पहले हम लोग जो भी देखेंगे एक 2 ईयर के कंसेप्ट पर देखेंगे, तो आपको मालूम होता है कि एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, और रेट जो होता है, जो रेट होता है परसेंटेज में होता है, तो इसका मान R/100 लिख सकते हैं। तो 2 ईयर है, तो इसको 2 इंटरेस्ट लगेगा। कैसा इंटरेस्ट लगेगा, 2 इंटरेस्ट लगेगा। 2 इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट जो लगेगा R/100 लगेगा, सेकेंड के लिए लगेगा वो R/100 लगेगा। इसको अच्छा समझेंगे, इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, इसका जो R लगा R/100 इस पे, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब भी देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा PR/100, तो मान क्या आएगा PR/100 आएगा ना। तो इसे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया PR/100, ये भी सेम आएगा PR/100, ये माना गया। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होता है, तो ध्यान रखें पहला साल कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है, सेकेंड ईयर से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपके कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर हुआ, ये सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना। तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना फिर R/100। तो जैसे देखिए फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए मान कितना आ गया PR/100 पहले से है, इसमें मल्टीप्लाई हो गया R/100। PR/100 देखिए P दिया हुआ है, यहाँ 100 है, यहाँ भी R/100 है, तो ये 2 बार लिखा हुआ तो PR/100² लिख सकते हैं ना। जैसे कहीं 2 × 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब 2² लिख सकते हैं। वैसा ही देखिए R/100 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं PR/100²। हमने आपको इसलिए इसको बताया ताकि आप इसको समझ सकें। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं कुछ। ये जो आपका पार्ट आया, इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में दोनों 2 साल फर्स्ट सेकेंड ईयर को ऐड करेंगे, तो देखिए PR/100 और PR/100। हमने फार्मूला का प्रूफ बताया, आज तक आपने प्रूफ नहीं देखा होगा कि प्रूफ कैसे किया जाता है। हमने फार्मूला का प्रूफ दिखाया कि प्रूफ कैसे आता है। 2 ईयर का जो हम लोग लिखते हैं देखिए PR/T/100 लिखते हैं ना, तो 2 साल के लिए टाइम 2। देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो LCM 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा PR + PR ऐड होगा, देखिए 2PR/100। इसका ये फार्मूला हुआ। और जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसमें ये भी इंक्लूड हो जाता है। क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगा, तो ये इंटरेस्ट तो होबे करेगा, तो इसका मान कितना आया 2PR/100 है ना। और ये इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट कितना आ गया PR/। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगा, तो ये तीनों का 1 2 3 तीनों का बात होगा। अब इसलिए इसको बताया ताकि देखिए इसका यूज कैसे है। तब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों का डिफरेंट देखिए क्या होगा। जब डिफरेंट निकालिएगा, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिए 2PR/100 है प्लस P, इसको मिटा देते हैं सब, कितना है R/100² माइनस SI कितना है
टू पी आर बाई 100। यह है, देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा, पी आर बाई 100। तो मान के सी आई और एस आई का डिफरेंट का मान ई वाला आ गया। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो ई मान आता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट आता है, जो नीचे आएगा 2 ईयर में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट देखिए ई आ गया। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लेके बनाते हैं, इसमें मिटा देते हैं इसको। आप समझ में शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको 2-3 बार देखिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं। देखिए इससे क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे इसको हम लोग लेंगे, तो देखिए कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 2000 है, रेट कितना लग रहा है, 10%। तो 10% को क्या लिखेंगे, 10/100, कट जाएगा कितना, 1/10। तो कितना है, 2 साल है, तो 2 भाग में इसको डिवाइड कीजिए, तो 1/10, 1/10 होगा। तो 1/10, 1/10 होगा। तो देखिए 1/10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 2000 में 1/10 कटेगा, कितना आएगा, 200 आएगा। तो ये आ गया 200, तो ये भी सेम है, तो ये भी 200 आएगा। अब देखिए क्या बताइए, पहला साल कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, सेकंड साल इंटरेस्ट लगता है। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा इस पे आएगा, तो इसका 1/10, देखिए 1/10 इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा आप 200 में 1/10, तो इससे कटेगा कितना, 20 आएगा। तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपको क्या सिखाए थे हम, कि ये वाला जो पार्ट है इस सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दोनों का ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट। तो दोनों ऐड कीजिए, 200 और 200 ऐड होगा, कितना आएगा, 400। 400 आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला जाता है, ये तीनों का एडिशन। तो 400 और 20 कितना आ जाएगा, 420 हो जाएगा। आया, देखिए 420 आ गया, ये 20 आ गया। अब आपको जो निकालना रहे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट यही माइनस कीजिएगा 20। देखिए यहीं पटाया ना, 20। अब इससे आप निकालना चाहते हैं अमाउंट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालेगा, तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना, 200, ये कितना है, 420, तो 2420 ये आ जाएगा। ये ऐड कीजिएगा, ये मान आएगा। और सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालेंगे तो 400 ऐड होगा। तो देखिए इससे कितना आसानी से इसको लिख लिए, कोई भी मान कम। ये डायरेक्ट पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकालने के लिए डायरेक्ट पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया हुआ, तो इससे मान बहुत बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन आता है। अब देखिए आपको इसी क्वेश्चन में पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट निकाले, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक फार्मूला हो गया, यहाँ आया था, इस सी आई और एस आई का डिफरेंट, ये फार्मूला मिटा देते हैं। अब तो समझ गए होंगे, तो याद रखिएगा, सी आई और एस आई का डिफरेंट का फार्मूला पी आर बाई 100², 2 साल के लिए ये आता है इसको। अब देखिए इसका यूज करके कैसे वो 20 आ जाएगा। देखिए आपको क्या बताए, ये समझा दिए। अब देखिए, अब डायरेक्ट कोई पूछता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ, मान लीजिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ कि प्रिंसिपल टू 2000 आर 10% टाइम 2 ईयर, तो इसका डिफरेंट, इसका सी आई और एस आई का डिफरेंट निकालिए। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, सी आई और एस आई का डिफरेंट क्या होता है, पी आर बाई 100 t²। तो पी कितना था, 2000, आर कितना है, 10, 100²। देखिए 0 से 0 कट गया, 2000, नीचे कितना, 1/10 बचा। तो 2 बार स्क्वायर है, तो 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 1/10, 1/10, 0 से 0, 20। देखिए 20 आया था डिफरेंट, यहाँ आ गया। तो आप डायरेक्ट इसका यूज करके बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग उसको देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस
हमने समझाने के लिए ये सब क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप सीख सकें। मान लीजिए कि आपको प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल मान लीजिए 4000 दिया हो, प्रिंसिपल 4000 और 6000 मान लीजिए दिया हो, और आपको 15% दिया हुआ, टाइम 2 ईयर दिया हुआ, तो आपको सब निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर वो सही इस 600 इसको दो भाग में बांटेंगे, 2 ईयर है तो परसेंटेज को लिखेंगे तो 15/100, 5 से कटेगा तो 3/20 होगा। अब देखिए इसको 3/20 करेंगे तो अब देखेंगे इसका मान क्या आता है। 6000 है, 3/20 मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा, 3 मल्टीप्लाई करें 900 आएगा। तो देखिए ये कितना आ गया, 900 आ गया। तो ये भी कितना आएगा, 900। अब मालूम है कि इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, इस पर लगेगा, तो इसके लिए इस पर लगेगा कितना, 3/20। तो इसको जब देखिए फिर इसे डिवाइड कीजिएगा तो 900, 3/20, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 45, 45 इसमें मल्टीप्लाई होगा 135, तो कितना आ गया, 135। अब देखिए सब आ गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कोई पूछे तो ये दोनों को ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, दोनों ऐड होगा कितना है, 1800। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस ये इंटरेस्ट, तो 1800 में इसको भी ऐड कर देंगे, 135, कितना हो जाएगा, 5391। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट कोई पूछे तो यही मान होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का कोई डिफरेंट पूछे तो इसको माइनस कीजिएगा, तो देखिए यही मान आ जाएगा 135। क्वेश्चन आपका टोटल चीज़ निकल गया। आपको इससे क्या होता है कि 1-2 सेकेंड में टोटल आंसर आ जाता है। देखिए अब इसमें क्या बताए थे, अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट मान पूछता है इससे, तो आप डायरेक्ट मान पूछता है तो क्या लिखते हैं, CI, और इस आई का डिफरेंट का फॉर्मूला क्या था, PR/100²। P कितना है, 6000, R कितना है, 5% इंटू 100²। देखिए 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 20, क्या आ गया, 3/20 है तो 2 बार लिखेंगे, 3/20, 3/20, 0 0 0 0 कट गया, 2 से काटिएगा 20, ये 10, ये मल्टीप्लाई कर 9 0। कितना है, 6000, 6000 ए आर कितना, 15%/100²। देखिए 5 से काटिएगा तो 3, 5 से काटिएगा तो 20, तो 6000, 3/20, ये स्क्वायर, 6000, 3/20, 3/20, ये मानेगा। देखिए 0 से 1 2, 1 2, इससे कटेगा 20, इससे कटेगा 10, इसको मल्टीप्लाई 9 0, 19।
3/20, 900, 3/20, इससे 0 कटेगा, 45, 135, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 900। CI और SI की डिफरेंट P इसका 6000, ये मान PR/100 स्क्वायर, डिफरेंट किससे आ गया, ये सही है ना, इसको डिवाइड करेंगे, एक मिनट, 6000 3/20, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे कटेगा 2 से, तो 3, 3 का 9, नौ सौ, 900 में 3/20, 3/20, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 45, तो 15 9 135। यहाँ हम लोग देखते हैं 600 प्लस 3/20, 0 से 0, 0 से 0, ये कटेगा 20, ये कटेगा 5, 3 3 का 9, 15, ये 10 होगा ना, क्या 6000, एक कितना हो गया, 3/20 और 3/20, 0 से 0 कटा, इधर से इससे काटेंगे तो 20, इससे काटेंगे कितना, 10, 19 आ जा रहा है। सिक्स थाउजेंड 3/20, 3/20, ये इससे ही कट गया, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कटेगा, सॉरी इससे ही कटेगा, 30 आएगा ना, 30 इससे ही कटेगा तो 15, तो 15 तिया 45, 45 तिया 135, सॉरी हमसे मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करने में प्रॉब्लम, डिवाइड, देखिए दोनों सेम आया ना, ये दोनों ए मान और ए मान सेम आया, तो डिवाइड हम 20 लिख दे रहे थे 2 से। अब देखिए दोनों कभी भी सेम ही आता है, ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, डिफरेंट है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब थोड़ा सा सक्सेसिव बताए उस पर चलते हैं कि उस पर हम लोग कैसे क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल आपका दिया हुआ कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए आपको कि आर दिया हुआ 10%, आर दिया हुआ 10%, टाइम दिया हुआ 2 ईयर, और अमाउंट दिया हुआ है 2420। ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अब इससे आपको क्या क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है प्रिंसिपल। क्वेश्चन लिए हैं, ये प्रिंसिपल है, और क्या फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल के अलावा? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए निकालने के लिए, तो सबसे पहले ये रेट को लिखते हैं, कितना दिया हुआ है, 10/100 होगा, ये कैंसिल होगा 1/10। तो इधर प्रिंसिपल लिखेंगे, इधर अमाउंट लिखेंगे। देखिए, ये प्रिंसिपल के लिए 10, और 10 ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 11। तो 11 इसमें, तो ऐसे ही 8 10 11, 2 साल है, 2 बार लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 121। तो देखिए, जो भी लिखा जाता है यूनिट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? यूनिट में। तो देखिए, अमाउंट का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2420। अमाउंट का मान अगर दिया हुआ है, तो देखिए इससे हम लोग डिवाइड करेंगे ले जाके 1 यूनिट, तो 2420 121। देखिए ये कटेगा 2 से, कितना आ जाएगा 2 4 2 20। तो ये 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो देखिए, अब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना आया आपका 100 यूनिट आया। 100 यूनिट में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 से, तो 2000 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया 2000 आ गया। और याद रखेंगे, ये जो दोनों का डिफरेंट आता है यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये दोनों का डिफरेंट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पहले ही बताए थे, ये माइनस पी होता है। तो दोनों का डिफरेंट कीजिएगा, तो देखिए ये कितना है 121, ये 100, तो कितना है 21 यूनिट। कितना आ गया 21 यूनिट। तो 21 यूनिट में कितना से मल्टीप्लाई करना है? 20 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 24। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया 140। तो इससे इसको निकाल सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें दोनों ई अलग अलग है। क्या है? दोनों अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कहीं 2 साल के लिए रेट दिया हुआ है 1/9%, दूसरा का रेट दिया हुआ है दूसरा क्या हम लोग रेट से 12.1/2%, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, तो आपको पहले ही सिखाए थे इसका मान कितना होता है 1/9 होता है। नहीं पता है तो आप निकाल सकते हैं। देखिए 11 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करें 99, 1 होगा 100, 100/9, परसेंटेज के लिए 100 लिखा जाता है, परसेंटेज के लिए बटा में 100 लिखा जाता है। ये 100 से 100 कट गया 1/9, ये माना गया 1/9। इससे इसको लिखा गया 1/8। क्यों? इसका मान कितना होता है 12.5% ही है, तो इसको लिखेंगे 12.5 बाई परसेंटेज के लिए बाई 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो बाटा में 10 आएगा, 25 से कटेगा 4, 25 से कटेगा 5, 2 से कटेगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 8, तो ये आ जाएगा 8।
तो इसको हम लोग इसमें वही चीज निकालना है, टाइम कितना दिया रहेगा, 2 साल। तो इससे आपको फाइंड कर अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल। तो इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट एक दिया रहेगा तभी निकाल सकते हैं, चाहे अमाउंट दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा। तो देखिए इसको कैसे निकलेगा, क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल देखिए इसके लिए क्या होगा, 9, 9 में 1 जुड़ेगा तो 10। इसका देखिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 8। नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, इसमें 1 जुटेगा कितना हो जाएगा, 9। ये मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई है 19। और इसमें मान लीजिए कंपाउंड अमाउंट दिया हुआ है T2 ईयर, और अमाउंट दिया हुआ है इसमें 3600 रुपया दिया हुआ है। तो इसका आपको प्रिंसिपल बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, क्या आएगा। तो देखिए इसको बोले थे यूनिट में लिखने के लिए, तो इसका मान कितना दिया हुआ, 3600 दिया हुआ, 3600 लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको बनाना कैसे है। तो इससे जब डिवाइड कीजिएगा 1 यूनिट बराबर, तो देखिए 3600 आ गया, बाई 19 कटेगा 40, कितना आ गया 40। तो इसमें जब 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4 दूनी 8, 7 चौक 28, ये आ गया प्रिंसिपल। देखिए ऊपर प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसी के दोनों का माइनस, तो कितना आ गया 18। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया 18, 18 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 40 से, 4 चौक 72, 720। तो इसका ही कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इससे आप निकाल सकते हैं कोई भी। अब चलिए आगे नेक्स्ट दूसरा टाइप पे हम क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। 2 टाइप के अगर जो आता है तब ये कैसे निकालते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का हम ले। हम्म मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं है, और रेट दिया हुआ 20%, टाइम दिया हुआ 1 ईयर 73 डेज। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, 1240। तो इसका प्रिंसिपल बताना है क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है बनाने के लिए, तो इसमें आपको तो प्रिंस दिया नहीं है, तो देखिए आपको सबसे आसान तरीका क्या होगा, इसको तोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 1/20/100 होगा, ये कटेगा 5 से, 1/5, कितना आ गया 1/5। ई 1 ईयर से ज़्यादा है तो इसको 2 से स्क्वायर कीजिएगा, 5 को स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा 25 यूनिट। इसको कंपाउंड प्रिंसिपल मान लीजिए, कितना आएगा 25 यूनिट, कितना आ गया 25 यूनिट। 25 यूनिट आ गया, तो इसको अब बांट दीजिए। देखिए परसेंटेज कह रहा हूँ 1/5, कितना है 1/5। 1/5 से डिवाइड होगा कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 5, और फिर इसका 1/5 से डिवाइड होता है, सिखाए हैं, तो कितना आ गया 1। अब इतना आ गया। अब ये तो 2 ईयर के हो गया, टोटल कितना हो गया, हमने जो निकाला टोटल कितना हो गया, 2 ईयर के हो गया। लेकिन निकालना कितना है, निकालना है आपको 173 दिन का।
देखिए अब इसको निकालने के लिए A1 आया, तो इसको देखिए फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर के लिए कितना आया, टोटल 6 आया। अब 6 आया टोटल, तो एक साल में 300 कितना होता है, 365 दिन होता है। अब 6 मान आया, अब एक साल में कितना होता है, 365 दिन, तो 6 365/73 यही होगा। तो एक साल में 365, इसको डिवाइड करेंगे कितना, 5, तो 6/5 डिवाइड कीजिएगा तो 1.2, इसका मान आया कितना, 1.2। तो आप देखिए अब अगर जो इसको, इसका मान आ गया 1.2, तो हमने इसका, अब इसका देखिए सेकेंड ईयर के लिए कितना आ गया है टोटल, 1.2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब इसका हम लोग निकालेंगे तो 5, आई 1.2, 5 प्लस 1.2 कितना आ गया, 6.2 यूनिट। देखिए एक साल के लिए नहीं हुए 5, लेकिन सेकेंड साल के लिए 73 डे के लिए कितना आ गया, 1.2, कितना आ गया, 6.2 यूनिट। तो इसका मान दिया हुआ 6.2 यूनिट का मान कितना दिया, 140। तो 1 यूनिट बराबर 240, 6.2, पॉइंट हटा देंगे तो 1240, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। देखिए 6.2, 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 1240, 10/62, ये कटेगा 2 से, 20 से, कितना आ गया, 200 आ गया। अब 200 आ गया तो सिंपल, ये कितना है, इसका मान 200 आया, 200 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई कीजिएगा 5000, 5000, तो इसका मान आ जाएगा 5000। अगर 1 ईयर 73 डे है तो पहला साल के लिए तो 5 आएगा ही, सेकेंड साल के लिए ये दोनों आ रहा है, तो इसका मान तो 73 डे पर निकालेंगे आ जाएगा। अब चलिए कहीं दिया 1 ईयर, अब थोड़ा सा सिखा देते हैं, इस टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा ना दे के प्रिंसिपल निकालना रहे, रेट आपका आ जाए, रेट कितना आ जाएगा, तो 1.2% टाइम 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। तो देखिए इतना आ जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे टाइम 1 ईयर 4 मंथ लेते हैं, हर तरह क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको 1 ईयर 4 मंथ। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मान कितना होता है, 1/8, कितना होता है, 1/8। ये लगभग 1 ईयर से बड़ा है, तो इसको नीचे वाला अगर 2 से स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 64, यही प्रिंसिपल होगा यूनिट में। इतना यूनिट हुआ। अब इसको 2 साल, लगभग 2 साल है तो 2 साल से डिवाइड करेंगे कितना, 1/8 कितना आ जाएगा, 8, ये भी 8 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/8 से तो ये 1 आएगा। तो देखिए एक साल तो पूरा है, लेकिन ये तो पूरा नहीं है सेकंड साल में, तो ये ऐड करेंगे कितना हो गया, 9, 9 आया। कितना मंथ है, 4 मंथ है। अब निकालना है नाइन्थ का 4, नाइन्थ का कितना, 4 मंथ पे। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9, 12 और 4, तो 4 3 12, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको
ईयर से डिवाइड, मंथ से डिवाइड करें, मंथ में है तो मंथ 12 मंथ का, तो 12 से डिवाइड करेंगे, आप कितना 4 निकलना है 4। ये डिवाइड हुआ 4 3, 3 से कटेगा 3, तो कितना आ गया टोटल 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका 8, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ, ये 8 और ये 3, कितना आ गया 8 + 3 11 यूनिट आ गया। 11 यूनिट का मान कितना था 17820, तो 1 यूनिट जाके वो डिवाइड हो जाएगा 17820 भाई कितना 11 से, ये कटेगा 1780, 11 से 1 11680 नहीं कट रहा है। ग्यारह 16, अरे ईमान है, ये 20 है ना, 6 से 2 आया, फिर 2 से 1 कट गया 0 0, तो मान कितना आ गया, ये कटा तो 620, इतना मान आ गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 × 1620 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लेके बना सकते हैं। चलिए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। हमने मंथ को है, मंथ 2 मंथ और डेढ़ इथे दिया हुआ और मंथ के अलावा भी दिया हुआ था, हमने ये भी आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो फार्मूला को लगता है कि अच्छा, अब हम थोड़ा सा दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ कि रेट दिया हुआ है 14 2.7%, टाइम दिया हुआ 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना दिया हुआ 40। तो इसका प्रिंसिपल बताना है क्या होगा, क्या बताना है, इसका प्रिंसिपल बताना है क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसको देखिए दो तरीका है बनाने के लिए, आपको पहले बताइए इसका मान कितना होता है 1/7, कितना साल है 2 साल है, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 7 का ही स्क्वायर करेंगे, 7 का 49 यूनिट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल। तो इसको कितना 1/7 कीजिए, कितना हो जाएगा डिवाइड कीजिएगा तो 7, इसको डिवाइड कीजिएगा 7, फिर 1/7 कीजिएगा तो 1। दिया क्या है, सी आई और एस आई का डिफरेंट दिया हुआ। देखिए सी आई और एस आई का डिफरेंट ये दिया हुआ, तो डिफरेंट होता है, आपको सिखाया था कि ये वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना है, दोनों ऐड कीजिएगा 14 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, इसको इसको और इसको जोड़ के कितना 15 यूनिट। डिफरेंट क्या आ गया, सी आई और एस आई का डिफरेंट का दोनों माइनस कीजिएगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 40, 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ 40, और 40 इसमें जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिए 9 36, 4 16, 3 ये आ गया मान। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का और जोड़िएगा तो कितना है, 15 यूनिट आया है ना, कितना 15
यूनिट। तो 15 1 यूनिट की कितना 40, 40 से मतलब 15 चौका 60, 600, तो ये आ जाएगा। कुछ भी निकाला जा सकता है। अब देखिए, अगर इस दूसरा तरीका था क्या था, हमने क्या बताया था कि ये दोनों फार्मूला का मान बताए थे कि इसका मान क्या होता है, फार्मूला सी आई और एस आई के 400 है। इसका मान बताए थे डिफरेंट का 2 पी r/100 स्क्वायर 40। तो पी आर का मान कितना है, इसका मान हम लोग लेंगे, देखिए 1/7 आया है, तो 1/7 का स्क्वायर 40। तो पी 1/7 का स्क्वायर की जगह 49/40। अब देखिए कितना आया 149 और 40, ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो 49, तो फिर वहीं आ जाएगा 960। तो इससे भी फार्मूला जो था, ये फार्मूला हम आपको बताए थे सी आई और एस आई डिफरेंट का फार्मूला PR/100 स्क्वायर, इससे भी इसको बना सकते थे। चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट डे और क्वेश्चन कुछ लेंगे, और थोड़ा सा बच गया इसमें अभी 3 ईयर वाला कंसेप्ट सब बताना है। देखो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरा कोई भी सीख सके।